ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, ठीक, यानी कि त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ेंगे। यह जो क्लास है आपका क्लास 10th 11th और 12th के जितने भी छात्र हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th के छात्र के लिए यह और ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्लास 12th में आता है अवकलन और समाकलन निकालने के लिए, यानी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का ही दे देता है अवकलन और समाकलन निकालने के लिए। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए यह आवश्यक हो जाता है। देखिए क्लास बीच में रुक गया था, इतना लिख दिए हैं। आप लोग चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम फिर से इसको बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी को चेंज करके बराबर के इस तरफ उस तरफ करके देखे हैं तो एक और दो फार्मूला बन जाता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से कोस को भी चेंज किए हैं तो इस तरह के आ गया है। ये जो क्लास 11th और 12th के जो बच्चे होंगे वो भली भांति इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, लेकिन जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उसको थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत होता है। कुछ नहीं है, इसको बराबर के इस तरफ भेजे हैं तो जो प्लस है तो माइनस में हो गया, माइनस है जो प्लस में हो गया है। तो ये पूरा फार्मूला आप लोग जानते होंगे, मेन फार्मूला यही है। और इसी को हम इधर उधर करके इसको चेंजिंग किए हैं तो अलग अलग हमको फार्मूला देखने को मिला है। शायद क्लास जो 10th के जो बच्चे होते हैं उसको इसी तरह से घुमा फिरा के इसी को दे देता है, इसी फार्मूला को। तो क्लास जो 10th के जो बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान देंगे सभी फार्मूला को, ठीक ने। जो मेन फार्मूला है यही फार्मूला है, 1 2 3, और इसी को बराबर के इस तरफ ले गए हैं तो प्लस वाला जो था माइनस हो गया है, माइनस वाला प्लस हो गया है, ठीक। अब इसी में जो है क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं जो लेंथ यानी कि आधार, लंब और कर्ण के रूप में होता है। साइन थीटा बराबर p बाई h होता है, कोस थीटा बराबर होता है b बटा h होता है, टैन थीटा बराबर होता है p बाई b होता है। अब इसके ठीक अपोजिट हो जाता है, यानी कि साइन कोसेक, कोसेक के उल्टा होता है। कोसेक यानी कि ये हो जाएगा h वाला और p वाला, यानी ऊपर नीचे चेंजिंग हो जाता है। इस सेक के उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर h बाई b, और कोट होता है टैन का उल्टा यानी कि h बाई p। यही फार्मूला है, अभी तक हम पीछे पढ़ाए थे, बीच में क्लास रुक गया है जिसके कारण ये हम लिखे थे रुक गया है, वो क्लास कैंसिल हो गया, इसलिए इसको फिर से हम नहीं लिखे हैं। आप तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। या लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो इस तरह से जो मेन फार्मूला है आपका यही है। इसी को इधर गुना में है तो ये आगे भाग में हो गया है। तो कहीं कहीं पे देख लीजिएगा जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनको इस तरह से घुमा घुमा कर दे देता है 1 बटा कोसेक थीटा बराबर कितना होता है तो साइन थीटा, या 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। यदि प्रथम पाली में इस तरह से पूछेगा तो द्वितीय पाली में ऐसे पूछ देता है, तो बच्चा कहता है ऐसे कि हार्ड हो गया है। तो हार्ड कुछ नहीं होता है, आप जितना पढ़े रहते हैं उसी के अनुसार कहते हैं कि हार्ड है या हल्का है। जो विद्यार्थी जो अच्छे तरह से पढ़ते हैं तो उनको कुछ हार्ड वुड नहीं लगता है।
ठीक उसी प्रकार से होगा आपका दूसरा का फार्मूला कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो इतना बात जहन में डाल लीजिए कि इसी तरह से रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। आपका तीसरा का फार्मूला हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, या लिख सकते हैं कि कोसेक कोसेक यहाँ पे लिख दिए हैं, tan होना चाहिए, ये होगा tan। कोट थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू आता है 1। ठीक, अब इसी को 12th वाला में दे देगा कि cot थीटा इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है 1। अब 1 होता है अचर संख्या का जो डिफरेंशिएशन होता है। तो इस तरह से जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं इसका वैल्यू नहीं जानेंगे या फार्मूला को नहीं जानेंगे तो वो भी वहाँ पे जाके नर्वस हो जाते हैं। इसलिए ही हम कह रहे हैं कि क्लास 12th और 10th के बच्चों के लिए यह आवश्यक है, और जो क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनको सीखने के लिए यह आवश्यक है। तो त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला है उतना को आप लोग अच्छी तरह से रट जाइएगा, तो ज़िंदगी में कहीं भी कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग एकदम बारीकी से इसको पढ़िए और ध्यान देते चलिए कि कौन कैसे होता है। तो cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, तो tan थीटा भी होगा 1 बटा cot थीटा। इतना ये फार्मूला हो गया। एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, और cot का फार्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ये फार्मूला है जी। इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। यदि आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटा x हो जाता है। ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये आगे की चीज़ है, ये हम इसका पूरा निकालने नहीं बैठेंगे, केवल अभी फार्मूला पे ही ध्यान देते चलिए। यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। ये सेकंड फार्मूला, यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर x, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बटा। ये दूसरा का हो गया। यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू x आ जाता है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बटा x। इसी तरह से आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा फार्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर x। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 बटा x। फिर इसमें भी है, यदि कोसेक
थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। इतना फार्मूला को नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इतना फार्मूला को आप क्लास में अगले नेक्स्ट दिन याद करके आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।